सूरज के ढलते ही जुगनुओं का राज होगा और धैर्य से जलने वाले दीपक की यहाँ कीमत नहीं है। ये बात कल रात बीजेपी के जो नेता हैं शैलेंद्र शर्मा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखी है और कल ही नए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की कार्यकारिणी गठित हुई है। लिस्ट जारी हो चुकी है। अब बीजेपी नेता ही इस पर सवाल खड़े करते हुए नज़र आ रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में सबसे ज़्यादा इसी लिस्ट की चर्चा है कि एकदम से बीजेपी को क्या हुआ, इस सारे वरिष्ठ नेताओं को साइड कर दिया, सारे वरिष्ठ नेताओं को घर बिठा दिया और नए नेताओं को जिम्मेदारी दे दी है। इसी विषय पे आपसे बात करूँगा। उससे पहले अपना परिचय। नमस्कार, मैं हूँ राघव शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं दाला पेटा। लीग से हट के खबर आपके लिए लेके आता हूँ। खबर अच्छी लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। अब आते हैं खबर पर। खबर ये है कि नए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की कार्यकारिणी गठित हो गई है। 3.5 महीने का समय लगा, लेकिन समय पर कार्यकारिणी गठित हो गई है, क्योंकि इससे पहले जो पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने 10 महीने, किसी ने 7 महीने, सबसे कम समय में कार्यकारिणी गठित हुई है तो प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के दौर में ही हुई है। अब चर्चा भी उनकी सबसे ज़्यादा की जा रही है, क्योंकि एकदम से वरिष्ठ नेताओं को साइडलाइन कर देना और नए युवाओं को जिम्मेदारी दे देना। क्योंकि पूर्व में जो प्रदेश अध्यक्ष थे वीडी शर्मा, उनके दौर में जो कार्यकारिणी गठित की गई थी उसमें कई वरिष्ठ नेता थे, लेकिन नई कार्यकारिणी हेमंत खंडेलवाल की है, उनमें सारे नेताओं को छटनी कर दी गई है और नए नेताओं को जगह दी गई है। वीडी शर्मा के दौर में जो उपाध्यक्ष जिन्हें बनाया गया था वो नाम है संध्या राय, जो सांसद हैं भिंड से, चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी, सुमित्रा वाल्मीकि, आलोक शर्मा, सीमा सिंह जादौन, जीतू जिराती, बहादुर सिंह चौहान, चिंतामण मालवीय, पंकज जोशी, नागर सिंह चौहान, श्याम महाजन, ब्रजराज सिंह चौहान, ललिता यादव। ये नाम थे वीडी शर्मा के दौर में जब कार्यकारिणी गठित हुई थी तो ये सारे नेताओं को उपाध्यक्ष बनाया गया था। वरिष्ठ नेताओं की बात करें तो सबसे ज़्यादा कार्यालय में सक्रिय थे और पार्टी में सबसे ज़्यादा संगठन में जो सक्रिय नज़र आते थे वो नाम था बीजेपी के विधायक हैं भगवंत दास सवनानी का। लेकिन इस नई कार्यकारिणी में उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। अब जो कार्यकारिणी बनी है उसमें कहा जा रहा है, राजनीतिक चाणक्य कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि इसमें जो मुख्यमंत्री मोहन यादव का करीबी था उसे जगह दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष के कोई भी करीबी नहीं माने जा रहे हैं, अभी इस तौर पर कोई भी उनका कोई करीबी नहीं है। लेकिन इस नई कार्यकारिणी में कह लें राजनीतिक चाणक्य कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की चली है, दूसरे नंबर पर चली है हितानंद शर्मा की, जो संगठन महामंत्री है। उन्होंने अपने लोगों के नाम दिए हैं, लेकिन सारे नेताओं को साधने की कोशिश की गई है इस नई कार्यकारिणी में। लेकिन बात यह है, जो मुख्यमंत्री मोहन यादव के सबसे करीबी माने जा रहे हैं राहुल कोठारी, उन्हें संगठन में भी अब जगह मिलती हुई नज़र आ रही है। पहले मंत्री थे, अब उन्हें महामंत्री बना दिया गया है। तो सीधी बात यह है कि जो मुख्यमंत्री मोहन यादव के करीबी थे उन्हें संगठन में भी अब बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। चर्चा ये भी है कि एकदम से बीजेपी ने जो नया रुख अपनाया है कि वरिष्ठ नेताओं को साइड करके नए युवाओं को जिम्मेदारी दी है, तो बीजेपी ने ये साबित कर दिया है कि बीजेपी में इस समय सिर्फ जो कार्यकर्ता सबसे ज़्यादा सक्रिय है और जो काम करता हुआ नज़र आ रहा है बीजेपी को, उसे जिम्मेदारी देती हुई बीजेपी नज़र आ रही है। क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने एक बात की थी प्रदेश अध्यक्ष की, जब वो शपथ ले रहे थे उस समय उन्होंने कहा था कि जो पार्टी से इधर उधर जाएगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। तो प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल अब ये बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि पार्टी में उन लोगों को ज़रूर तवज्जो दी जाएगी जो पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा सक्रिय हैं। लेकिन राजनीतिक चाणक्य कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि नई कार्यकारिणी में अनुभव की कमी है, नए युवाओं को जिम्मेदारी दे दी गई है, लेकिन अब ये देखना है कि कैसे ये काम करती है। आशीष अग्रवाल को फिर से रिपीट कर दिया गया है, जो बीजेपी के पहले मीडिया प्रभारी थे, एक बार फिर उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। तो जो काम करेगा उसे जिम्मेदारी मिलेगी, जो काम नहीं करेगा, तो हेमंत खंडेलवाल का साफ संदेश है, जो काम नहीं करेगा उसे कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, चाहे वरिष्ठ हो, चाहे कितना भी आपके पास अनुभव हो। लेकिन काम करने वालों की इस समय बीजेपी में सबसे ज़्यादा चर्चा है और उन्हें जिम्मेदारी भी दी जा रही है। आपका इस विषय पे क्या कुछ कहना है, कमेंट में ज़रूर बताएं।